So now we will solve question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. So यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि हमको डिवीजन करके नहीं पता लगाना है। पहली बात पता क्या लगाना है, सो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, जैसे 1 by 7 था तुम्हारा 1 by 7 ये होता है 0.142857, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, ठीक है। और इस ब्लॉक में कितने डिजिट है, यहाँ पर 6 है। तो वही पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगे अगर 1 by 17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखें, तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगे, और उसको तुमको ऐसे ही पता लगाना है। उसके बाद डिवीजन को परफॉर्म करके आंसर को चेक करना है। ये देखो तभी परफॉर्म करोगे जब तुमको आंसर मिल जाए, क्योंकि यू हैव टू चेक योर आंसर। तो चेक करने के लिए पहले आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको दूसरे तरीके से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो उसके पहले दो चीज़ समझो तुम लोग। हाँ, पहला केस जब हम लोग लेंगे, एक केस होता है जब 0 के जस्ट बाद या फिर कुछ नंबर है और डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर ही रिपीट करना शुरू करते हैं, जैसे ये। इस केस में क्या होता है, जब हम मेथड अपना यूज़ करते हैं, डेट इज यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली क्या कर देते हैं, 1 के बाद उतने ही 0 लगाते थे, तो ये है क्या, 10 की पावर 2 है, ठीक है। तो x लेट करते थे 0.35, ठीक है। 10 की पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, 2 आगे कूद के आएगा 35.35, फिर 10 पावर 2x इक्वल 35 बाहर, और चला के लगा के x को बनाने की कोशिश करते थे। तो जब हम लोग x यहाँ पे बनाते थे, तो यहाँ पर जो बचता था वो एक इंटीजर बचता था। तो यहाँ पे जब x अगर हम निकालना चाहें, तो 35 बाई प्लस एक्स और 10 पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स, इसको x को इधर लिया, फिर x को कॉमन लिया है, ठीक है, इक्वल 35, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35.10 की पावर 2 माइनस 1। और अगर जनरल कहें तो अगर डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर ही रिपीट करना चालू कर दें, और अगर n नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डिजिट आर रिपीटिंग, तो वहाँ पे जो नंबर आता है, ठीक है, वो क्या होता है, सम इंटीजर अपॉन 10 की पावर जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं माइनस 1, ठीक है। और सेकंड केस में जब पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट ना करे, जैसे 235 है, फिर 75, फिर 75, फिर 75, दैट इज दिस इज 235 देन 75 का बार, ठीक है। तो डेसिमल के जस्ट बार वाला नंबर रिपीट नहीं कर रहा, कुछ देर बाद ही नंबर रिपीट कर रहा है। उस केस में क्या होता है, जब एक्स को हम लोग लेट करते हैं, वो नंबर इस तरीके से 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो अगेन 10 की पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 2 आगे कूद के आएगा 23.575, ठीक है। यहाँ से फिर वही सिमिलर लिख देंगे। उसके बाद क्योंकि चालाकी लगा के हमको x को लेके आना रहता है, तो देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के बाद 5757575 है, और यहाँ पे 23575, मतलब 3 डिजिट को अगर यहाँ से 3 डिजिट और यहाँ से 3 डिजिट को अगर हम लोग छोड़ दें, तो बाद वाले डिजिट तो सिमिलर है, लेकिन ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो उस जो एक्सेस में नंबर है, यहाँ पर कितना है नंबर एक्सेस में, वो दिस माइनस दिस करेंगे, -235 0 4 एंड 3। तो इतना जो एक्सेस में है, इसको भी इस इंटीजर के साथ जो बाहर है उसके साथ भी बाहर ले लेते हैं इस तरीके से, देन ये तुम्हारा x बन के आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि x निकालने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ डेसिमल नंबर भी साथ में लेके आना पड़ा। उस केस में क्या हो रहा है, इस तरीके से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे, अगेन ये x इधर आएगा, कॉमन लेंगे तो नीचे जाएगा इनपुट 2 माइनस 1। उस केस में जो जनरल केस बन रहा है, इस केस में जब पॉइंट के जस्ट बार वाला नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि सम डेसिमल नंबर अपॉन 10 की पावर जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं -1। और इसको और अच्छे से लिखें तो 23.340 अपॉन 99, ओके, x इक्वल 2334 अपॉन 99 एंड 30। इसका मतलब देख रहे हो, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 35.99।
मतलब वी हैव इन द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को चेक करें तो जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे थे उतने ही नाइन्स यहाँ पर हैं, और सिमिलरली यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे थे उतने ही नाइन्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अगर इंटीजर ऊपर है तो यहाँ पर कुछ नाइन्स के अलावा कुछ जीरोज़ भी हैं, ठीक है। अब ये दोनों को दिमाग में साथ में लेके चलते हैं और अपने सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो पहला केस हम लोग लेट करेंगे क्या, पहले 5th क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे, लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक बी n, ओके। केस फर्स्ट कंसीडर करेंगे व्हेन डिजिट जस्ट आफ्टर 0 आर द डिजिट्स ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक, मीन्स कि डिजिट्स जो हैं जस्ट आफ्टर 0 या फिर जस्ट आफ्टर डेसिमल, यहाँ बोलना ज़्यादा सही रहेगा, जस्ट आफ्टर 0 नहीं, जस्ट आफ्टर डेसिमल, ठीक है, जस्ट आफ्टर डेसिमल ही नंबर क्या हों, जो डिजिट्स हैं जस्ट आफ्टर डेसिमल वो ही रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स हों। तो रिपीटिंग ब्लॉक की डिजिट 35 है और वही ही यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर ही रिपीट करना चालू कर दिए। तो पहला वो केस कंसीडर करेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 359 359 359 मीन 359 डेसिमल के जस्ट बाद ही रिपीट करना चालू कर दिया, ठीक है। इन सच अ केस, उस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर आता है हमारे पास x, वो आता है सम इंटीजर वेयर i इज एन इंटीजर i अपॉन 10 की पावर n, क्योंकि n नंबर मैंने माना रिपीट करे -1, ठीक है। इस तरीके से देखो कुछ इंटीजर अपॉन 10 की पावर जितने नंबर रिपीट कर रहे थे -1, इस तरीके से। और x हमको पता है 1/17 है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन x का x जो है वो 1/17 का ही है, ठीक है। 1/17 इक्वल i अपॉन 10 की पावर n-1, यहाँ पे 10 की पावर n-1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 की पावर n-1 क्या दिख रहा है कि इट इज़ 17 का मल्टीपल, 17 इंटू सम इंटीजर, ये 17 का मल्टीपल है, ये नंबर 17 का मल्टीपल है। और ये नंबर का जनरल क्या होता है, मतलब ये कुछ 9 से फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वी वुड चेक द नंबर विद डिजिट्स ओनली 9, मतलब हम लोग ऐसा नंबर चेक करेंगे जिसका डिजिट सिर्फ 9 हो और वो डिविजिबल हो 70 से, क्योंकि वो 70 का मल्टीपल होना चाहिए। और ऐसा नंबर मिलेगा अगर, तो उस नंबर में चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ 9 है, और जितने नंबर ऑफ 9 होंगे वही तुम्हारा n हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर n की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो उसके इसमें 2 ही 9 निकल के आते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने 9 होंगे वही तुम्हारा नंबर ऑफ, वही तुम्हारा n हो जाएगा, वही तुम्हारा n हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर फर्स्ट केस से निकल के आएगा, कितने नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो चेक करेंगे इसमें, देखो अगर ज़्यादा टफ नहीं होगा, इसको तुम्हें कैसे करना है, रफ में कर सकते हो, मतलब रफ वर्क, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं। क्या करोगे, पहले 19 से शुरू करोगे, कट नहीं होने वाला है, तो 1 9 और, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमको टेबल पढ़ना है। कितने टाइम ले जाएंगे, 5 टाइम्स, तो 85 होगा, देन 14, फिर 1 9, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुआ है तो 1 9 और, क्यों 1 9 और ऐड कर रहे हैं हम लोग, 9 9 का ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब 80 ले जाएंगे 136, रिमाइंडर 13, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, फिर 8 ले जाएंगे 136, फिर अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, फिर 2 ले जाएंगे 34, 5 अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, देन 3 ले जाएंगे 51, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, देन 5 85, सिमिलरली अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, 2 1 5 and 9 and 153, 9 दैट इज 6, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, ठीक है, 69, देन 4 68 and this would be 1, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, 1 17, 2 अभी डिवाइड नहीं हुआ तो 1 9 और, 29, यहाँ से कर रहा हूँ 29 हुआ, ठीक। अब 1 ले जाएंगे 17, 12 रिमाइंडर, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है तो 1 9 और, फिर 7 ले जाएंगे 119, रिमाइंडर 10, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है तो 1 9 और, 2 ले जाएंगे 6 ले जाएंगे 102, तो 7 रिमाइंडर, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है तो 1 9 और, एंड देन ले जाएंगे 4 68, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है तो 11 आया, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है तो 1 9 और, एंड अब देखेंगे तो 7 ये 119 होता है और ये डिवाइड हो गया। मतलब जो हमें नंबर मिला यहाँ पे वो ये, और इसमें नंबर ऑफ 9 अगर तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 आ रहे हैं। ये पहला नंबर है 9 जिसमें डिजिट सेम 9 है, वो 17 से डिविजिबल है। मीन्स n की वैल्यू तुम्हारी निकल के आई, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है वो 16 होनी चाहिए।
ठीक है, ये केस फर्स्ट से आया। अब क्या देखते हैं, केस सेकंड से भी यही आ रहा है, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं है केस 1 है कि केस 2 है, तो जिसमें मैक्सिमम आएगा वही हम लोग आंसर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब चेक करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन डिजिट्स, ठीक है, व्हेन डिजिट्स जस्ट आफ्टर नॉट जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल आर नॉट इन रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब ये वाला केस जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब वो नंबर रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं है, 235 रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं है। ठीक है, तो देन रिक्वायर्ड नंबर वुड बी एक्स इक्वल डेसिमल नंबर अपॉन 10 की पावर n माइनस 1, डेसिमल नंबर अपॉन 10 की पावर जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं -1, या फिर क्या होता है वो, इट इज़ इंटीजर अपॉन सम नाइन्स एंड सम जीरोस, इट इज़ इंटीजर अपॉन सम नाइन्स एंड सम जीरोस। तो वही किया, कुछ नाइन्स होंगे, डैश डैश लगा दिया, कुछ जीरोस भी होंगे। वेयर आई इज एन इंटीजर एंड नंबर ऑफ नाइन्स वुड बी n। ठीक है, जितने नंबर ऑफ नाइन्स होंगे यहाँ पर भी वही n होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 9 से 2 ही नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे थे। ठीक है, एंड सिमिलरली 1/17x हमको पता है आई अपॉन दैट नंबर सम नाइन सम जीरोस। तो सम नाइन्स एंड सम जीरोस का जो कलेक्शन ऑफ नंबर होगा वो भी 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो नाउ वी वुड चेक अ नंबर विद डिजिट नाइन्स एंड जीरोस विच इज डिविजिबल बाई 17। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारे नंबर्स को दैट इज बेसिकली पहले 1 9 लेंगे, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे जीरो आगे लगाते जाना है। अगर ये कभी भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 9 मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ऐसे मुझे चेक करना है 1 9 के साथ सेकंड 9, 2 9 के साथ, 3 9 के साथ जीरोस आगे लगाते हुए। ठीक है, तो ऐसे देखने पे ये काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना होगा। कैसे, मैंने 1 9 के साथ ही स्टार्ट किया, वही सिमिलर कुछ ना क्वेश्चन लिखेंगे ना, यहाँ पे जीरो आगे बढ़ाने वाले हैं, सिर्फ जहाँ पे रिमाइंडर आएगा मुझे पता है जीरो ही उतरने वाला है, तो जीरो वहाँ पे लगाते हुए मल्टीपल उसका टेबल पढ़ेंगे और ऐसे करते जाएंगे डिवीजन। ठीक है, देखो इसमें तरीका क्या लगाएंगे, मैंने 1 9 लिया, फिर जीरो लिया और यहाँ पे जीरो ही लेने वाला हूँ। 5 जा लेके 85, 5 रिमाइंडर जीरो। ठीक है, 34, 16 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, 153, 7 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, 68, 2 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, 17, 3 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, 17, 13 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, 119, यहाँ पे 11 रिमाइंडर फिर जीरो उतारा, फिर 102। क्योंकि मुझे जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जीरो से मुझे मतलब नहीं है, कितने नाइन्स होंगे उस नंबर में वो मुझे मतलब है। ठीक है, इस वजह से इसको सब रफ पे कर सकते हो, देखो रफ कर के ये 102, 80, फिर जीरो उतारा, 68, 12 जीरो उतारा, 119। अब देखो यहाँ पे 1 पे मैं रुक क्यों गया, 1 पे इसलिए रुक गया क्योंकि दिस इज़ बेसिकली क्या, अब 17 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट 1/17, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये रिपीट करने वाला है, रिपीटिंग, ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब सब समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे नंबर रिपीट करने वाले हैं, इसका मतलब ये तो कभी इसको डिवाइड कर नहीं पाएगा 90 को। तो इसमें क्या है, इससे तुम ये समझ सकते हो कि कभी भी अगर तुम्हारा रिमाइंडर 9 आया और आगे तुम जीरो उतारने वाले हो, तो उस केस में देख सकते हो कि तुम्हारा वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो जाएगा, उसी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर रिमाइंडर 5 और आगे जीरो उतारने वाले हो तो उस केस में भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉर्ट करने के लिए अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को लिख सकते हैं कि क्या क्या रिमाइंडर आएगा, तो मैं उसको वहीं पर ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि वो आगे रिपीटिंग ही आने वाला है। ठीक है, वो कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो ये तुमको लेंदी लग रहा होगा और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो मुझे आई थिंक कि ये क्वेश्चन मतलब स्कूल्स वगैरह में डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन से तुम्हारा आंसर निकाल दिया गया, लेकिन मुझे जो लगा क्वेश्चन बोला है कि यू हैव टू परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, मीन्स आंसर को चेक करने के लिए तुम डिवीजन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो तुम डिवीजन से डायरेक्ट कर लोगे सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बेसिकली मुझे नहीं लगता वैसे करना चाहिए। सो ये देखो, ये मैंने इस तरीके से सोचा है, तो इस तरीके से आंसर भी आ रहा है, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये इस तरह का तुम एक टॉपिक समझ सकते हो कि अगर बिना डिवीजन के तुमको नंबर ऑफ डिजिट पता करने हैं, कितने रिपीट होने वाले हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। और बिल्कुल चिंता ना करो, ये ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो इसको सिर्फ अगर तुमको क्यूरियोसिटी है जानने की, जिज्ञासा है, तो तुम इसको सीख सकते हो। ठीक है, नहीं तो स्विच कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी आगे कराएंगे उसको भी। तो मैंने क्या कहा कि अगर रिमाइंडर 9 हुआ, जैसे यहाँ पर आगे जीरो उतारने वाला हूँ, तो उस केस में भी मैं छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि वो रिपीटिंग आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे 5 हुआ, या फिर 16 रिमाइंडर आया, या फिर 7 आया, या फिर 2 आया, या फिर 3 आया, या फिर 13 आया, या फिर 11 आया, या फिर 8 आया, या फिर 12 आया, या फिर 1 आया। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने जब 2 9s के साथ 0 लगा के फिर डिवाइड करने की कोशिश किया तो 85 14 रिमाइंडर 0 136 8 जा ले गया, फिर 4 रिमाइंडर 0, फिर 34 रिमाइंडर 6 0, देन 51 रिमाइंडर 9। जैसे रिमाइंडर 9 आया मैं समझ के ये अब रिपीट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जैसे कुछ एक्स्ट्रा मुझे रिमाइंडर मिल गए, जैसे 14 मिला तो उस केस में भी वो चीज़ें रिपीट करेंगी, 4 मिला रिमाइंडर तो भी चीज़ें रिपीट करेंगी, 6 मिला रिमाइंडर तो भी चीज़ें रिपीट करेंगी। इस तरीके से मैं अब 3 9 और सम जीरोस के साथ चेक करता जाऊँगा। यहाँ पे देखो मुझे थर्ड केस में ही 3 रिमाइंडर मिल गया, और यहाँ पे देख लिया मुझे कि थर्ड रिमाइंडर जैसे मिला इसका मतलब ये इसको भी डिवाइड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से तुम ईजिली सारे को मतलब 3 9 लेके फिर 4 9 लेके तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल पढ़ना है और चेक देखना है कि कब इसका कोई रिमाइंडर मिल गया। अगर रिमाइंडर मिल गया वो एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है और वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, रफ फोर्थ में करना कितना आसान हो गया। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, अगर 4 9 है, ये 3 9 तक मैंने लिया था, मैं 4 9 लेता हूँ। अभी देखना ये कितना सिंपल है इसको चेक करना कि डिविजिबल है कि नहीं इस टेबल से। ठीक है, 5 जा ले गया 85, रिमाइंडर 1 4 एंड 1 9 आएगा, फिर 8 जा ले जाऊँगा 136, रिमाइंडर 13। अभी रिमाइंडर 13 पे नहीं बोल देंगे रिपीट, क्योंकि आगे 9 उतरने वाला, अगर 0 उतरने वाला होगा तब हमेशा तुम्हारा वो रिपीट करेगा, क्योंकि ठीक है। तो अभी 1 9 और उतरेगा, फिर 8 जा ले जाएंगे 136। देखा रिमाइंडर 3 है और आगे अब 0 उतरने वाले, क्योंकि यहाँ से जब 0 नंबर मैंने लिया है और जैसे 0 उतरने वाले मुझे पता है रिमाइंडर 3 है तो उसके इसमें रिपीट करेगा, ये भी रिपीट नहीं करने वाला, मतलब ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होने वाला। सॉरी वो मैं बोल रहा था कुछ दूसरा बोल दिया गलत। तो ऐसे ही जब करते जाओगे यू विल गेट द नंबर दिस, दैट इज़ उसमें भी 9 जब तुम्हारा 16 9 हो जाएंगे, इतना नंबर बेसिकली वो डिविजिबल होगा। अभी पिछले केस में चेक किया, उसके बाद जीरोस कितने भी लगाते जाओ वो तो डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, क्यों कि जैसे मान लो तुम्हारा 225 ये 15 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके आगे कितना भी जीरो लगा दो, अगर 225 तुम्हारा 15 से डिविजिबल करके 15 आंसर देता है तो उसके आगे कितना भी जीरो लगाओ, इसको तुम कट करोगे तो 1 5 उसके बाद उतने ही जीरो लग जाएंगे, मतलब ये डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर भी जब तुम देखोगे तो 16 9 के बाद जितने भी जीरो लगा दो ये नंबर ही तुमको पहला मिलता है जो डिविजिबल है 17 से। और यहाँ से भी तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट जो n निकल के आता है वो 16 आता है। तो दोनों ही केस में जब 16 निकल के आ रहा है तो हम कह देंगे कि 16 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, और इसको अब चेक करेंगे आंसर को अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो वही है यहाँ पर व्हाट वी डू नाउ चेकिंग। ठीक है, तो डिवीजन जब करके देखोगे तो देखोगे यहाँ पर रिमाइंडर जैसे बनाया, मतलब अब चीज़ें रिपीट करने वाली हैं, और क्वेश्चन में देखोगे तो 16 डिजिट ही तुमको मिल रहे होंगे। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा तरीका है, मतलब तुमको इतना लंबा करने वाला मतलब करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कितनी डिजिट रिपीट करेंगी। और जो अभी मैंने 2 केस डिस्कस किए वो भले ही तुमको समझाते समझाते मुझे लगा, लेकिन एक बार तुम अपने आप से कर लोगे तो बहुत ही सिंपल है वो। ठीक है, कभी भी चेक कर सकते हो, इतना अगर किसी का इतना लंबा डिवीजन आ रहा है तो वो मैटर आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है।